क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हम पाठ 8 वर्तनी का अध्ययन कर रहे हैं और हमने वर्तनी का अध्ययन कंप्लीट कर लिया। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे, किस तरह से अशुद्धि शोधन हमें करना है। बहुत सारे वाक्य हमारे सामने हैं, उन्हें हमें दोबारा से अशुद्धि शोधन करना है। जैसे एक लाइन उसने लिखी है आपके बुक वाले ने, दिवाली हमारे लिए खुशियाँ लेकर आती है। अब खुशियाँ में उसने लिखा है अशुद्धि शोधन। क्या लिखा है? दीपावली नहीं है, दिवाली है। दिवाली हमारे लिए खुशियाँ लेकर आती है। अब हमें ये पता लगाना है कि हमें कहाँ पर अशुद्धि शोधन करना है। पहले हमें अशुद्धि ढूंढनी है। वाक्य वाले ने तो बोल दिया अशुद्धि शोधन कीजिए। दिवाली सही है, हमारे सही है, लिए सही है। ये देखिए खुशियाँ, इसमें खुशियाँ, एक अगर हम खुशी लिखेंगे ना, अगर हमें खुशी लिखना है तो हम यूँ लिखेंगे। मैंने आपको नियम भी बताया था कि जब भी बहुवचन बनाया जाता है और बड़ी ई की मात्रा होती है तो बहुवचन बनाते समय बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है और आगे यहाँ लग जाता है। जैसे खुशी का खुशियाँ बताया था मैंने। मिठाई का, अब ये बड़ी ई है ना मिठाई में, ये बन जाएगी छोटी और आगे लग जाएगा यहाँ। दवाइयों में भी ऐसा ही। कुर्सी अगर होगा तो हम वापस वो बड़ी की मात्रा छोटी में बदल देंगे। जब भी बड़ी की मात्रा आएगी, आपको ये याद रखना है अशुद्धि शोधन या कभी भी बहुवचन में, बहुवचन बनाते समय भी बड़ी की मात्रा हमेशा छोटी में बदल जाती है और यहाँ लग जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका अशुद्धि शोधन करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे हम? यहाँ लिख देते हैं, दिवाली हमारे लिए, इसी को कर देते हैं हम। देखो, खुशियाँ लेकर आती है ना। हमने इसको अंडरलाइन में कर दिया। ठीक है, ऐसे हमें अशुद्धि शोधन करना है। उस दुकान पर दवाइयाँ बिकती है। अभी मैंने आपको बताया दवाइयाँ, बड़ी की मात्रा। देखो नंबर 2, उस दुकान पर, आपने कई बार दवाइयों की दुकान पर लिखा भी देखा है, मैंने भी देखा है, वो गलत लिखा होता है। जरूरी नहीं है किसी ने लिखा है, हो सकता है पेंटर को कम नॉलेज हो या किसी भी कारण से उन्होंने लिखा है। अभी देखो, उस दुकान पर दवाइयाँ, ऐसे लिखा है दवाइयाँ। और अक्सर दवाइयों की दुकानों पे ऐसा ही बाहर लिखा होता है। उन्हें नॉलेज नहीं होती, इसलिए हमें नियम पता है कि जब भी बड़ी की मात्रा आएगी वो छोटी की मात्रा में बदल जाती है। आगे दवाई के लिए मैंने क्या बताया, दवाई ऐसे होता है। बहुवचन के लिए हमेशा नियम यही है कि बड़ी ही छोटी ही में बदल जाएगी, आगे यहाँ लग जाएगा। तो दवाइयाँ कैसे लिखेंगे हम? ऐसे। मिठाइयाँ भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं, अशुद्धि शोधन कर देते हैं। यहाँ पे दवाइयाँ, ठीक है। 3rd नंबर, श्रीमती जी सेन बहुत दयालु हैं। दयालु बड़ा मात्रा लगाई है उन्होंने, हमें लिखनी है छोटी मात्रा। नहीं, ये इसमें भी इन्होंने गलत लगाई है। श्रीमती बहुत दयालु हैं, यहीं लिखती हूँ मैं, है। अब देखो, श्रीमती में हमेशा दोनों मात्राएं बड़ी आती हैं। श्रीमती में हमेशा दोनों मात्राएं बड़ी आएंगी। तो हम इसको कैसे अशुद्धि शोधन करेंगे? ये वाली मात्रा लगाएंगे और दयालु के अंदर हम ये वाली मात्रा लगाएंगे। ठीक है, बहुत दयालु हैं। नंबर 4 पे
हम करेंगे सुहासिनी प्रसिद्ध कवयित्री हैं। सुहासिनी पहले उन्होंने जैसा लिखा वैसे कौन सा लिखी सही है? सुहासिनी तो सही लिखा है, प्रसिद्ध गलत लिखा है उन्होंने। जैसा उन्होंने लिखा पहले वही लिखती हूँ मैं। पहले उन्होंने रॉन्ग लिखा है तो मैं भी रॉन्ग लिख रही हूँ, ठीक है? ये गलत है बेटा। प्रसिद्ध ये गलत लिखा है, कवयित्री ये गलत लिखा है। अब दो शब्द रॉन्ग है। ये प्रसिद्ध ये गलत है, इसको हम कैसे लिखेंगे सही? ये हमारी मात्रा स पर छोटी की मात्रा यानी कि छोटी सी बनेगा। ऐसे ये यहाँ पर रॉन्ग है, इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कवयित्री। ये है हमारा सही कवयित्री शब्द। हिंदू नारियां प्राय धार्मिक होती हैं। धार्मिक, हिंदू नारियां, दोबारा देखो, प्राय धार्मिक होती हैं। अब देखो, अभी अभी बड़ी ई की मात्रा का बात आई थी कि जब भी बड़ी ई की मात्रा का कोई शब्द होता है वो हमेशा बहुवचन बनाते समय छोटी ई की मात्रा लग जाती है और यहाँ लग जाता है। तो नारी, नारी से बनेगा नारियां। नारी माने एक महिला, नारियां माने बहुत सारी महिलाएं। तो हम इसको अशुद्धि शब्द कैसे करेंगे? नारियां प्राय धार्मिक, ऐसे नहीं आएगा धार्मिक में, ये वाला आएगा धार्मिक, ठीक है? होती है। और लिखा है रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ा। लड़ाई लड़ा या लड़ाई लड़ी? रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ा। लड़ाई लड़ा, तो ये बेटा लड़ाई लड़ा, लड़ा वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे। जैसे लड़ाई है तो लड़ाई के साथ में लड़ाई लड़ी, इस तरह से सही शब्द ये आएगा। हिमांशु ने पतंग उड़ाया, तो हिमांशु ने पतंग उड़ाई। हिमांशु ने पतंग उड़ाया, इस तरह से लिखा हुआ है। तो पतंग उड़ाया थोड़ी कोई क्रिया क्या आएगी यहाँ पे? क्लियर है? पतंग है तो पतंग उड़ाई। और रीना ने बंदर नाच देखा। रीमा ने बंदर नाच देखा। लाइन यूं बनाई है इन्होंने, रीमा ने बंदर नाच दिखा है, दिखा दिखा ऐसे लाइन लिखी है। हम इसको कैसे बनाएंगे? रीमा ने बंदर का नाच देखा। इस तरह से हमारे पास हमने आज अशुद्धि शोधन जितने भी किए, उन अशुद्धि शोधन के अंदर हमने लिंग की, क्रिया की, वचन की, ये सारी हमने अशुद्धियाँ शोधन की हैं और आपको इसको कॉपी में करना है। थैंक यू।